जय गुरु जी, राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। इस पार्ट 2 में मैं बात करना चाहूंगी जो लोग ट्विन फ्लेम है, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम है उनके बारे में मैं इस पार्ट में ये बात करूंगी कि इस टाइम पे आफ्टर दिस पोर्टल 11/11 पोर्टल, अगर आप देख रहे हैं कि आपको बहुत हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज व्हाट आई हैव फेल्ट कि इस पोर्टल के स्टार्ट होने से काफ़ी डेज पहले से ही मुझे हेल्थ इशू होने शुरू हो गए थे। आई वॉज अ वेरी फिट एंड फाइन सोल, बट अचानक से आई हैव सीन दैट 28 अक्टूबर को मेरा बर्थडे था और उसके ठीक नेक्स्ट डे से ही बैक टू बैक मेरे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया था। लाइक यू कैन साइकिक अटैक बोल सकते हैं और यू कैन स्पिरिचुअल अटैक भी। अब सोचो मैं स्पिरिचुअल अटैक कैसे हो सकता है। इट मीन्स व्हेन आपके बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर न्यू एनर्जीज, ठीक है। इफ यू आर अ स्पिरिचुअल सोल, ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो टाइमली आपके बॉडी को भी प्रिपेयर किया जाता है न्यू एनर्जीज, क्योंकि आपको दी जाती हैं ताकि आप उसका आगे अपने लाइफ में यूटिलाइज कर सके। तो उस न्यू एनर्जी को आपके शरीर को होल्ड करने के लिए, उसको सही से एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को भी उस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो सडनली आई फेल्ट मैं अचानक ही कॉन्स्टेंटली बीमार पड़ रही, मतलब एक ना कोई चीज, अगर आज कुछ चीज हो रही है, अगर वो कल को हील भी हो रही, तो नेक्स्ट डे मुझे कुछ और हो रहा है। तो कुछ ऐसा कंटिन्यूअसली मुझे हो रहा है। तो बट आई बिलीव एंड ट्रस्ट माई गुरु जी। तो मैं बिलीव करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं गुरु जी जानते हैं उनको, क्योंकि कर्मा भी हमारा क्लियर करवाना होता है। तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि किस तरीके से उसका जो बाकी का बचा कुचा कर्मा है उसे रिलीज किया जाए। तो वो किसी के द्वारा ट्रिगर करके हो सकता है, कोई आपको बुरा भला बोल दे, या आपको बीमारी देकर करवाया जा सकता है। तो व्हाट आई हैव फील्ड के जब इससे पहले भी मैं कभी थोड़ा बहुत बीमार होती थी, तो लाइक मैं गुरुजी से नाइट में बोलती थी तो मॉर्निंग में यूं चुटकी में वो बीमारी दूर हो जाती थी। बट फॉर सम डेज आई फेल्ट कि मैं जितना भी गुरुजी को बोल दूं, लेकिन गुरुजी उसको हील नहीं कर रहे हैं, उसको सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर मी माई गुरुजी ही यूनिवर्स है, भगवान है, ठीक है। तो मैंने फील किया कि वो चीज़ें सही नहीं हो रही। देन आई रियलाइज्ड कि कुछ मेरे जो बचे कुचे कर्मास है उनको क्लियर करवाया जा रहा है इस जर्नी में, उनको रिलीज करवाया जा रहा है टू प्रिपेयर माई बॉडी टू होल्ड सम न्यू एनर्जीज, ठीक है। जो न्यू एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से मुझे दी जाने वाली, उसके लिए मेरी बॉडी को प्रिपेयर करवाया जा रहा है। द बेस्ट पार्ट इज लाइक कि जो भी इस समय आप स्पिरिचुअल सोल है और बीमारी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर को कंसल्ट करें। जैसे मैंने डॉक्टर को कंसल्ट बिल्कुल किया है, एकदम से मैंने वो नहीं सोच लिया कि ये स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को कंसल्ट आपको बिल्कुल करना है, मैंने भी किया है, ठीक है। देन उसके बाद आई रियलाइज्ड, और मैंने क्या, जब हम स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, उनका यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन होता है, तो वो मैसेज रिसीव कर लेते हैं कि किस लिए हो रही चीज़ें। तो आई रिसीव द मैसेज कि मेरी बॉडी को प्रिपेयर करवाया जा रहा है न्यू एनर्जीज के लिए, इसलिए मुझे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। बट वट आई बिलीव कि ठीक है, जो भी चीज़ें हैं भगवान और ईश्वर की मर्जी से है, तो एक्सेप्ट इट, और ज़्यादा से उसके बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए कि हो रहा है, तो वो चीज़ें और एम्पलीफाई हो जाते, बढ़ जाते। तो जब आपको लगे चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बोला, और आपका कंफ्यूज है आपके क्यों बीमार पड़े, तो ये है रीज़न। अब उसको दिमाग से निकाल दीजिए, अपने माइंड को खुश रखिए, अपने मन को खुश रखिए। जैसे कि चीज़ें होने के बावजूद मैंने अपने माइंड को रखा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, जर्नी है, चीज़ें होती हैं। एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और एक्सेप्ट करना आना चाहिए। सो आई एक्सेप्टेड दैट, और मैंने उस चीज़ पर जो है ध्यान देना छोड़ दिया, और मैं अपना काम जो है करती जा रही हूँ। तो ये पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताना चाहा है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है, तो वही लोग कनेक्ट होंगे इस वीडियो के साथ जो स्पिरिचुअल बीइंग है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो ये पोर्टल का टाइम है, इसमें जो फाइनल रिलीज है उसको कर दिया जाता है, जो लास्ट का एंड बचा कुचा है, एंड यू आर नियर टू परमानेंट यूनियन, तो उनके लाइफ से ये रिलीज की जाती है। बट सभी का नहीं होगा, क्योंकि बहुत न्यू भी सोल है जो इस जर्नी पे जुड़ रहे हैं, तो उनका तो अभी फाइनल रिलीज नहीं है। उनका आगे आने वाले टाइम पे चीज़ें और भी होंगी लाइफ में, लेकिन जो एकदम बहुत ही ज़्यादा नियर परमानेंट यूनियन है उनका ये हो रहा है, क्योंकि
अब आगे सोल को, जो ट्विन फ्लेम कपल को एक होके आगे मर्ज होके बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं। तो इतना यूनिवर्स के पास टाइम नहीं कि धीरे-धीरे चीज़ें होती रहें और आप इस जर्नी पे लेट होते जाएँ, तो काम कब करेंगे, है ना? तो इसलिए कुछ जो बीमारी आपको मेजर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। लाइक मैं काफ़ी टाइम से अपने बैक को लेके परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो बट इट्स ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस। तो मैंने एक्सेप्ट किया, इट्स ओके, पेन हो रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, करवा रहे हैं। मदर मेरी मसाज कर रही हैं दोनों टाइम, लगी हुई है अपनी बेटी को ठीक करने में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इस जर्नी में और उसमें आपका फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा हो, है ना? आपकी जो फैमिली है वो बहुत मतलब बॉन्ड बहुत प्यारी हो। आई एम अ वेरी ब्लेस्ड सोल कि मेरी फैमिली बहुत प्रिटी, बहुत ही प्यारी है। तो मदर का मेरा बहुत बड़ा योगदान है इस टाइम पे मेरे बैक को ठीक करने में। वो कॉन्स्टेंटली लगी हुई है कि उनकी बेटी ठीक हो जाए। बट या इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी पर है तो प्रॉब्लम्स आएगी, तो उसको फेस तो करना ही पड़ेगा, है ना? अगर आप इस छोटी-छोटी चीज़ों को फेस नहीं कर पाएँगे तो जो आपको समाज के लिए या आपके पर्पस के लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें जब करनी होगी तो आप तो ईज़िली हार मान जाओगे। तो ऐसे ही आपको प्रिपेयर करवाया जाता है बड़े चीज़ों के लिए। तो एन्जॉय करिए जर्नी को, एक्सेप्ट करिए और सोचिए कि ये तो लाइफ है, लास्ट मिली है, लास्ट। ये याद रखिए अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में तो सोचिए। और अगर लाइक कि आप इसे जर्नी को क्विट नहीं करें तो ये समझिए कि आपकी लास्ट लाइफ है, लास्ट बर्थ है। इसको एन्जॉय करें और अपनी जर्नी के लिए 100% देना सीखें। व्हाटएवर कुछ भी चलता रहे, आपका मैस्कुलिन कहीं और स्टक हो या कोई भी थर्ड पार्टी इश्यू हो, कोई भी हो, इट्स नॉट योर लुकआउट, वो आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।